ट्रीज यानी पेड़ों की महिमा। पेड़ों की महिमा के बारे में जानेंगे आज हम इस लेसन में। इन दिस लेसन वी विल रीड ऑल दिस टॉपिक्स। वी विल नो हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है, इस लेसन से इस बात की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एवरी रीजन। फर्स्ट टॉपिक इज वर्शिप ऑफ ट्रीज इन आवर नेशन। यानी हमारे देश में पेड़ों की भी पूजा की जाती है। अब वो क्यों की जाती है, उसका क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे हम इसमें। चिपको मूवमेंट, यू नो व्हाट इज द चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और जंगल के जो स्रोत है, जो रिसोर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। एंड डिफरेंट पार्क एंड सेंचुरीज इन राजस्थान। अब डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो बगीचे, पार्क यानी उद्यान बने हुए, बड़े बड़े सेंचुरी यानी अभ्यारण्य जो बने हुए, जहाँ पे जंगली जानवर एनिमल्स भी रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनके बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं हमारे राजस्थान में। एंड फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। आप जानते हो हर कोई जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई घास फूस खाता है तो उस एनिमल को दूसरा उससे बड़ा जो वाइल्ड एनिमल होता है वो उसको ईट कर जाता है, तो वो फूड चेन होती है। तो उसको भी हम जानेंगे कौन किसको खाता है और किस तरह से ये फूड चेन बनती है। लेट्स टेक आउट पेज नंबर 40। Okay students, take out page number 40 in EVS notebook, chapter number 7, lesson is magnification of trees यानी पेड़ों की महिमा। In this lesson we will know about the trees and what is the importance of trees। इस lesson में हम trees की महत्व क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। Let's start reading। Mother was on a fast on the occasion of Vat Savitri व्रत। उसकी माँ किसके ऊपर फास्ट यानी उसका व्रत था, किस उपलक्ष्य में, ओकेजन मीन्स उपलक्ष्य या अवसर। वट सावित्री व्रत यानी वट सावित्री व्रत आता है उसका, उसने फास्ट किया था उसकी माता ने। सी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हर वर्शिप, इसलिए वो क्या कर रही थी, उसकी पूजा के लिए व्यवस्थाएं कर रही थी। गौरी सो दीज ऑल आस्क्ड। अब गौरी बैठी बैठी ये सब कुछ देख रही थी तो उसने अपनी माँ से पूछा, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप। माँ क्या आज कुछ स्पेशल यानी विशेष पूजा होने वाली है। पूजा टुडे, वर्शिप मीन्स पूजा। मदर टोल्ड, माँ ने कहा, हर दैट टुडे वी विल वर्शिप यानी आज के दिन हमको क्या करना है, वी विल वर्शिप द बैनियन ट्री यानी आज मैं क्या करूँगी, बरगद के पेड़ की पूजा करूँगी। उसकी माता ने उसको रिप्लाई दिया, नो एज बैड और बरगद इन हिंदी, जिसको हम बरगद का पेड़ के नाम से जानते हैं। सिमिलरली यानी उसी के समान मैनी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेज़न। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पेड़ों की वैरायटी यानी विभिन्नताओं की उनकी विभिन्न रूपों से पूजा की जाती है हर अवसर पर, अलग अलग अवसर पर। लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी। अब आंवला जो आंवला होता है उसके पेड़ की आंवला नवमी के दिन पूजा की जाती है। सेक्रेड पीपल ट्री ऑन दशा माता व्रत। और जो पीपल का पेड़ होता है पवित्र यानी धार्मिक जो पेड़ होता है, पीपल का पेड़ को धार्मिक माना जाता है। सेक्रेड मीन्स क्या होता है, धार्मिक, और पीपल के पेड़ को धार्मिक माना जाता है। और दशा माता के दिन उसको क्या किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव अ मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम। मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम। अब इस पूजा से क्या है हमारा मैसेज, हमारा संदेश देने का ये होता है कि हम लोग क्या करें, पेड़ों की पूजा करें और उनकी सुरक्षा करें, इसके लिए पेड़ों की पूजा की जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स। अब सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट। अब पेड़ों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, संरक्षण यानी उनको बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए हैं पेड़ों को बचाने के लिए जिसको जंगल को बचा सके। जिससे इफ़ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर हम पर्यावरण का संतुलन बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज बट ऑल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इन आर सराउंडिंग। अगर हम वातावरण में, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचाना चाहिए बल्कि जो आसपास में ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु हैं उनको भी हमको रक्षा करना चाहिए। सराउंडिंग यानी हमारे चारों ओर। Let's start the reading now। Conversation between Gauri and her mother while making arrangements for the worship। चलिए अब हम
गौरी और उसकी माँ के बीच में जो पूजा से लेकर बातचीत होती है उसके बारे में जानते हैं। गौरी ने पूछा वाई शुड वी डू दिस, हमको ये सब कुछ क्यों करना चाहिए। मदर, इफ़ द फॉरेस्ट एंड आर destroyed then there will be a problem of food and shelter for the animals। तो उसकी माँ ने उसको रिप्लाई दिया कि अगर सारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, destroyed मीन्स नष्ट हो जाना, तो क्या हो जाएगा, there will be a problem, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऑन ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी खाने की और रहने की। शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय लेने के लिए। फॉर द एनिमल्स, यानी ये सब जो जंगली जानवर है वो सब कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। गौरी, मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था। प्लीज़ टेल मी अबाउट इन डिटेल, मुझे उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मदर, वंस अपॉन ए टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन, यानी एक समय की बात है जो जोधपुर के राजा थे उनको बहुत सारी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी अपने कुछ महल को बनाने के लिए। हीज ऑफ हीज पैलेस, पैलेस में क्या होता है, महल, उसको बनाने के लिए उसको बहुत सारी लकड़ी की आवश्यकता हुई। देयरफॉर, इसलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, हीज मैन टू कट द खेजड़ी ट्रीज, इसलिए उसके आदमियों को उस राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी के जो ट्री है, पेड़ है, उसको कट करके लेके आओ। द पीपल बिलोंगिंग टू द बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग देयर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, अब जो बिश्नोई समाज के लोग थे वो उस खेजड़ी गांव में रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। द किंग्स मैन वेंट टू खेजड़ली विलेज टू कट द खेजड़ी ट्रीज, अब खेजड़ली जो गांव का नाम था वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उस गांव का नाम भी क्या था, खेजड़ली रखा हुआ था। तो वहाँ पर वो सारे आदमी गए और वो खेजड़ी के पेड़ को कट करने के लिए। बट एज सून एज द स्टार्टेड कटिंग, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, द ट्रीज अमृता देवी बिश्नोई, उन पेड़ों को काटना शुरू किया, तभी अमृता देवी बिश्नोई, यस, टर्न आउट द पेज नंबर 41, नाउ embraced the खेजड़ी ट्रीज एंड said फर्स्ट यू कट मी, अब जैसे ही उन लोगों ने उस खेजड़ी के पेड़ को काटना शुरू किया तभी वहाँ पर उस गांव की अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो दौड़कर आई, वो खेजड़ी के पेड़ से लिपट गई। एम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है, लिपट जाना, चिपक जाना, उनके चिपक गई और बोला फर्स्ट यू कट मी, पहले तुम मुझे काटो, देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दीज ट्रीज, तब उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो, इस पेड़ को काट सकते हो। सिमिलरली अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम, अब उसी तरह क्या किया, सभी लोग उसको फॉलो करने लगे, उसका साथ देने लगे, सपोर्ट करने लगे और वो भी सेम टू सेम उसी की तरह सब पेड़ों के चिपक गए। द किंग्स सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्रीज अलॉन्ग विथ द विलेजर्स, अब जो राजा के जो आदमी भेजे थे उसने राजा ने उसके लोगों ने क्या किया, उनके साथ में पेड़ों के साथ में उन लोगों को भी काट दिया। टोटल 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द खेजड़ी ट्रीज, अब टोटल कितने लोगों को उन्होंने काट दिया, 363 लोगों को साथ में मिलाकर, किसको, अमृता देवी के साथ में मिलाकर उनको क्या कर दिया, उनके पेड़ों के साथ उनको कट कर दिया। ये जो उनकी शहादत जो थी, सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया था उसके लिए, द खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए, किसके लिए क्या था, उन पेड़ों को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री देयर इज़ नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस, अब पूरे इतिहास में ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई, ना तो इससे पहले हुई और ना ही इसके बाद हुई। वेयर पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज, उन लोगों ने उन पेड़ों को बचाने के लिए अपने जान को भी त्याग दिया, अपने जीवन को भी त्याग दिया। पीपल टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, अब सारे दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिली। इंस्पिरेशन मीन्स क्या होती है, प्रेरणा, उस घटना से प्रेरणा मिली और सारे देश में चिपको आंदोलन शुरू हो गया। गौरी, मदर पीपल हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स जस्ट टू सेव द ट्रीज, वाई, अब गौरी ने पूछा माँ क्या उन लोगों ने सिर्फ उन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, क्यों। मदर, दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, अब उन लोगों ने, माँ ने बताया कि उन लोगों ने अपना जीवन का त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ हमको क्या क्या देते हैं, पेड़ पौधे हमको देते हैं, फ्रूट्स यानी फल देते हैं, फ्लावर्स फूल देते हैं, सीरियल्स यानी अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, वुड यानी लकड़ी और मेडिसिन यानी दवाइयाँ एंड ऑक्सीजन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन जो कि हमको पेड़ों से मिलती है।
थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। विच प्लांट्स ट्रीज आर वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग। अब आप अपने आसपास में पता लगाइए कि कौन कौन से ऐसे ट्रीज है जिनकी पूजा की जाती है। फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज आर स्टेट ट्री। अब ये पता लगाइए कि हमारे राज्य का वृक्ष कौन सा है, स्टेट ट्री किसे कहा जाता है। What efforts are being made by the people to save the trees? अब क्या प्रयास किया जाता है लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए। In your surroundings, on which occasion? आपके आसपास में किस अवसर पर there is a tradition to plant the trees and the plants? अब आप अपने आसपास में ये पता लगाइए कि ऐसे कौन से ओकेज़न है जो कि आपके परंपरा में है और पेड़ों की और पौधों की पूजा की जाती है। कन्वर्सेशंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान। अब आइए हम बातचीत करते हैं जंगलों के उन स्रोत के बारे में जो कि प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है राजस्थान में। भंवर एंड योगीराज। अब इसमें कौन है, टू पीपल्स आर देयर, भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर। वो कहाँ गए थे, मेले में गए थे। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर। अब दूसरे दिन वो स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं और आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं उस मेले के बारे में। भंवर, आई एन्जॉयड अ लॉट वैन आई विजिट द फेयर ऑफ आर लोकल फोक गॉड। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया जब मैं अपने लोकल फोक यानी अपने लोक देवता के मेले में गया था। I saw a very huge grassland and oran near the courtyard। अब मैंने वहाँ पर देखा था एक बहुत बड़ा ग्रास यानी घास का मैदान था और ओरान यानी एक लकड़ियों से जो लकड़ियों के पेड़ होते हैं वहाँ पर कटे हुए थे थोड़े थोड़े से, उस कोर्टयार्ड को उसको मैंने देखा था, उस मैदान को मैंने देखा था। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। योगीराज, व्हाट इज़ अ ग्रास लैंड एंड ओरन। अब बताइए, उसने पूछा कि ये ग्रासलैंड और ओरन क्या होता है, यानी घास का मैदान, और ये ओरन किसे कहते हैं। भंवर, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज। मैंने वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज देखे, श्रब्स देखे, झाड़ियाँ देखी। एंड अनकल्टिवेटेड यानी बीहड़, जो कि अनकल्टिवेटेड यानी बिना लगाए जो उग जाते हैं अपने आप, जंगली जो होते हैं पौधे, उनको देखा मैंने। बाय ऑब्जर्विंग, उनको देखने के बाद, द ट्रीज एंड श्रब्स, जब वहाँ पर झाड़ियाँ, जहाँ पर पेड़ थे और झाड़ियाँ थी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विथ एन एक्स हियर। यानी मैंने ये देखा और मुझे समझ में आया कि उन ऐसी झाड़ियों को जिनको कि किसी कुल्हाड़ी से नहीं काटा गया, सिर्फ ऐसे हाथों से तोड़ लिया गया, उनको कोर्टयार्ड कहते हैं। योगीराज, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब योगीराज ने पूछा कि तुम इन सब बातों के बारे में कैसे जानते हो इतना। भंवर, द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर, वी आस्क आर टीचर। हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी आवश्यकता होने पर टाइप ऑफ लैंड, इस तरह की ज़मीन होती है जहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं काटते हैं। टू नो मोर यानी उनसे जाना मैंने, और वी आस्क आर टीचर, हमने अपने टीचर से पूछा। योगीराज, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड एंड ओरन। प्लीज़ हमको बताइए कि ग्रासलैंड यानी घास का मैदान जो होता है उसको और ओरन किसे कहते हैं। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज़ एज ओल्ड। यानी जो हमारा राजस्थान में एक ऐसा समाज है जो कि पुराने समय से ही अवेयरनेस यानी सावधान रहता है, इसके लिए एनवायरनमेंट इज़ ओल्ड यानी पुराने ज़माने से ही वो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहता है। द लैंड एरिया नियर द विलेजेस इज़ कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड। अब वो क्या करते हैं, अपने उस एरिया को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए वो इस एरिया का नाम ही, विशेष रीजनल क्षेत्र का नाम ही उस गॉड के नाम पर रख देते हैं, या गॉडेस यानी देवी के नाम पर रख देते हैं, जैसे कि सेंट और ग्रेट पर्सन, या फिर किसी संत या किसी महान व्यक्ति के नाम पर उस स्थान का नाम रख देते हैं। दिस लैंड इज़ नॉन एज एन ओरान, यानी उस ज़मीन को क्या कहा जाता है, ओरान कहा जाता है, जो कि विशेष लोगों के नाम से रखी जाती है। योगीराज, सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड। क्या गांव के लोग उस स्थान से लकड़ी को नहीं काटते हैं। टीचर, यस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर। हाँ, वो गांव के लोग उस जगह से लकड़ियों को कट नहीं करते हैं। द मेन रीज़न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्राजिंग लैंड ग्रासलैंड एंड ओरान। अब यही इसका मुख्य कारण है कि वो उस ग्रासलैंड को यानी उस घास के मैदान से और उसको लकड़ियों को कट नहीं करते, इसलिए उसको ग्रासलैंड कहते हैं, फिर ओरन कहते हैं उसे।
इज़ दैट द लोकल पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। अब जो उसके सामान्य जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने फीलिंग यानी अपनी अनुभव बताते हैं, अपने एहसास बताते हैं रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यानी उन पेड़ों के लिए जो उनका आदर होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और पर्यावरण के लिए सजगता होती है उसको वो दिखाते हैं। योगीराज सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ लैंड। सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस, क्या गांव के लोग भी इसके बारे में ये बातचीत करते हैं अबाउट द लॉज यानी लॉज जो कानून मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ लैंड, जो इस ज़मीन के लिए कानून बनाए गए उसके बारे में क्या गांव के लोग भी जानते हैं? टीचर यस योगीराज, हाँ योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड। हाँ राजस्थान की सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जो कि उस ग्रास लैंड यानी उस ज़मीन को, उस घास वाली ज़मीन होती है उसको कंजर्वेशन में संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। ग्राजिंग लैंड्स एंड ऑरन, जहाँ पे ग्राजिंग यानी जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है उसको, और ऑरन वाली भूमि को, ड्यू टू द रेस्पेक्ट उनके आदर के लिए ऑफ लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी उसके जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी उस पर्यावरण को बचाने के लिए सजग रहते हैं और उनकी आवश्यकता के हिसाब से कंजर्वेशन पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। योगीराज सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न, यानी जो कानून है उनके तहत सरकार द्वारा कंसर्न यानी जो चिंता है ऑफ द लोकल पीपल और जो स्थानीय लोगों द्वारा टूवर्ड्स एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण के लिए कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए द ग्राजिंग लैंड्स जहाँ पे चराया जाता है उस भूमि को, और ग्रास लैंड यानी घास वाली ज़मीन को, एंड ऑरेंज को उस बीहड़ भूमि को आर कंजर्व्ड यानी संरक्षित किया जाता है इन द रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण एरिया में उनको संरक्षित किया जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व्ड थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी राजस्थान में हमारे जंगलों को अलग अलग क्षेत्रों में कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बहुत प्रकार के कस्टम एंड ट्रेडिशन यानी बहुत सारी परंपराएं पाई जाती है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द लैंड कंजर्व्ड इन दिस वे इन योर सराउंडिंग नोज एज। अब आप ये बताइए कि आपके आसपास में ऐसी कौन सी भूमि है जिसको संरक्षित किया गया है। नाउ टेक आउट द न्यू पेज नंबर 43। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सिंस एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय से व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वाज देयर इन द विलेजेस टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। अब पुराने समय से अब हमारे जो लोग हैं, पब्लिक जो है, वो अवेयरनेस यानी किस बात के लिए सजग रही है विलेजेस यानी गाँव में, सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट, उनको काटने से लेकर किस चीज़ के लिए वो सजग रही है, किस प्रकार वो उनको सेव करते हैं। व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू कंजर्व द ग्रास लैंड्स। अब ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए हैं जो कि हमारे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ऑफ कंजर्व द ग्रास लैंड जो कि ग्रास लैंड को बचाने के लिए किए गए हैं, ग्राजिंग लैंड्स और जो चराई जाने वाली भूमि होती है उसको बचाने के लिए, ऑरेंज यानी बीहड़ को बचाने के लिए। ऑन द ओकेज़न ऑफ न्यू ईयर, अब नए साल के जो अवसर पर, योर बर्थडे और ऑन योर एनी अदर स्पेशल डे विच यू कंसिडर इम्पोर्टेंट। अब आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं? जब नया साल आता है, आपका जन्मदिन आता है या कोई स्पेशल डे होता है आपकी लाइफ में, तब आप किस बात को ज़्यादा महत्व देते हैं? प्लांट एंड ट्रीज एंड मेक अ रिजोल्यूशन टू रेज इट। अब उस समय आप ये प्रण लीजिए कि आप पेड़ों को या तो नया प्लांट लगाएंगे या फिर पेड़ों को बचाने की कोशिश करेंगे। टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, और उनका ठीक तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से वी ऑल टुगेदर कैन सेव एंड कंजर्व ट्री। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? सब मिलकर पेड़ों को बचा सकते हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, अब बातचीत करने के लिए पॉइंट्स है। व्हाट इज़ द फॉरेस्ट, जंगल क्या होता है? व्हाट विल हैपन इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज इज रिड्यूसेस इन द फॉरेस्ट, अगर क्या हो जाएगा अगर पेड़ों की संख्या जंगलों में कम होती जाएगी तो। व्हाट एल्स इज देयर इन फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज, अब जंगलों में पेड़ नहीं होंगे तो फिर उसके अलावा क्या होगा? डू यू प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल, क्या आपने अपने स्कूल में कभी पेड़ लगाए हैं? हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, आप और आपके दोस्त पेड़ों की कैसे देखभाल करते हैं? इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे एक टेबल दी गई है, तालिका दी गई है। द नेम्स ऑफ डिफरेंट
सेंचुरी, जिसमें कि राजस्थान के बहुत सारे अलग अलग जो अभ्यारण्य उनके नाम दिए गए हैं। राजस्थान आर मेंशनड एंड इन फ्रंट ऑफ देम, और उसके सामने आर द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले का नाम लिखा हुआ है उसके सामने। वेयर दे आर लोकेट सिचुएटेड, जो वहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है वो, उसके बारे में लिखा हुआ है। टेक ए मैप, एक मैप यानी एक नक्शा लीजिए राजस्थान का स्टेट एंड मार्क दोज डिस्ट्रिक्ट्स इन विच दीज सेंचुरीज आर लोकेटेड, और उस नक्शे में आप ये पॉइंट आउट कीजिए कि किस ज़िले में कौन सी सेंचुरी है, वहाँ पे लोकेटेड सिचुएटेड है वहाँ पर राजस्थान का। लुक दिस मैप, यू हैव टू टेक अ मैप लाइक दिस टाइप एंड fill all the centuries name in this map. This is your practice work, map of Rajasthan. Okay, now turn the page number 44. There are a table, Ranthambore National Park, Tiger Reserve, सवाई माधोपुर, where in which district, सवाई माधोपुर। ये रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में है। एंड केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, भरतपुर में। केवलादेव नेशनल पार्क एंड घना बर्ड सेंचुरी, ये अभ्यारण्य भरतपुर में है। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ पर, जैसलमेर और बाड़मेर में। एंड सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है, अलवर में। यू हैव टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक, दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क। नाउ वी विल स्टार्ट द फूड चेन। व्हाट इज द फूड चेन? गौरी, हु फीड्स द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। अब जो जंगल में जानवर रहते हैं उनको कौन खाना खिलाता है, उनका पालन पोषण कौन करता है, गौरी ने पूछा। मदर टोल्ड, तो माँ ने जवाब दिया, हर दैट द हर्बीवर्स एनिमल्स इन द जंगल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द कार्निवर्स एनिमल्स फीड अपॉन द अदर स्मॉलर एनिमल। जो जंगल में रहने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं वो किसको, अपने प्लांट को खाकर अपना पेट भरते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो उन छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। लाइक दिस टाइप, प्लांट्स ईट बाय रैबिट एंड रैबिट ईट बाय फॉक्स एंड फॉक्स ईट बाय लायन। यानी प्लांट यानी पेड़ पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को फॉक्स यानी लोमड़ी खा जाती है, और फॉक्स को लायन खा जाता है। दिस इज द फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला, एक दूसरे के पर हम कैसे डिपेंड करते हैं उसके बारे में। लिस्ट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट ईट द फूड मेंशन्ड इन द टेबल। यू हैव टू मेक दिस टेबल लाइक दिस टाइप एंड राइट हियर फूड नेम, प्लांट्स, डियर, हैन, सीड एंड रेट, एंड राइट हियर नेम ऑफ द एनिमल्स दैट ईट्स इट। और यहाँ पर उस जानवर का नाम लिखना है जिसके द्वारा उसको खाया जाता है। प्लांट्स को कौन खाता है, रैबिट, डियर को लायन, और हैन को फॉक्स, सीड को हैन, रैट को कैट। यानी ये सब एक दूसरे को खा जाते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस इज द कॉल्ड फूड चेन। नाउ लाइक दिस टाइप, लुक दिस पिक्चर, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक and last is the eagle. Look this picture, this is the also food chain by the birds and small animals. The relationship between plants and animals on the basis of their food is known as food chain. ये जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। थिंक एंड राइट द आंसर, सोचिए और इनका जवाब दीजिए। व्हाट डज ए पैरट ईट? एक तोता क्या खाता है? अ पैरट ईट ग्रीन चिली, लाल मिर्ची खाता है, एंड गवावा एंड सीड्स, और बीज खाता है और गवावा खाता है। व्हाट डज ए काउ ईट? एक गाय क्या खाती है? ए काउ ईट्स ग्रास एंड फोडर, यानी घास, और एक गाय क्या खाती है? ईट्स ग्रास यानी घास खाती है और चारा खाती है। द व्हाट डज ए स्क्वायर ईट? एक स्क्वायर यानी चिड़िया खाती है, क्या खाती है? ए स्क्वायर ईट्स सीरियल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, एक चिड़िया अनाज खाती है, अनाज के दाने खाती है, और फूल यानी फ्रूट्स यानी फल खाती है। वी लर्न, हमने क्या सीखा इनसे? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, देयरफॉर वी शुड नॉट कट देम। पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमको उनको नहीं काटना चाहिए। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ देयर वर्शिप इन डिफरेंट रीजन्स, यानी अनेक क्षेत्रों में उनकी पूजा की जाती है उनको बचाने के लिए। अमृता देवी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ टू सेव द खेजड़ी ट्रीज,
यानी अमृता देवी बिश्नोई जो थी उसने अपने जान को भी निछावर कर दिया, त्याग दिया उन पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, हमने उससे क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, उसके बाद से क्या हुआ, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन शुरू हो गया। इन अ फॉरेस्ट वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर, हर जंगल में एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाया जाता है। इन दिस वे द फूड चेन इज फॉर्म, इससे क्या होती है, फूड चेन बनती है। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, सोचिए समझिए और बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, आप फूड चेन के बारे में क्या समझते हो, उसके बारे में बताइए। द रिलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द डाइट ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड लीडिंग ऑर्गेनिज्म द कॉल्ड इज फूड चेन। एग्जाम्पल, लेक्ट्यूस ईट्स ग्रास, फ्रॉग ईट्स लेक्ट्यूस एंड स्नेक ईट्स द फ्रॉग एंड इन द एंड ऑफ द ईगल ईट्स द स्नेक, जो कि हमने पिक्चर्स में देखा था, ये फूड चेन है। दिस इज कॉल्ड द फूड चेन, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, दिस इज द फूड चेन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी, अब आप एक सेंचुरी के बारे में क्या समझते हैं। अ रिजर्व्ड एरिया, ऐसा एरिया जिसको कि संरक्षित किया गया हो, where several animals and plants stay together is called a sanctuary, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे एक साथ में आराम से रह सकते हैं, उसको एक अभ्यारण्य कहा जाता है। उनको वहाँ पर संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट, अब आपको यहाँ पर चिपको मूवमेंट के बारे में लिखना है। व्हाट इज़ द आंसर, चिपको मूवमेंट इन द गैरवाल एरिया ऑफ उत्तराखंड कंट्रैक्ट्स started cutting trees for their business, so the people of the region protested it, they stuck themselves with trees to save them, दिस इज़ कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने काम में लेने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं, उनको बचाने के लिए जो लोग उनको बचाते, चिपको मूवमेंट यानी उससे चिपक जाते हैं, उसको चिपको मूवमेंट कहते हैं, उस पेड़ों को बचाने के लिए। मेक ए लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, अब हमको पेड़ों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में एक लिस्ट बनाइए। मैनी बेनिफिट्स आर देयर, trees and plants give us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen, and trees and plants bring rainfall, it supplies food and fodder for animals, it keeps the balance of environment as well as nature। ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम ट्रीज से प्राप्त करते हैं। नाउ प्लांट ट्रीज सेव फॉरेस्ट, अब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लांट्स ट्रीज सेव फॉरेस्ट, अब पेड़ पौधों को बचाइए और पूरे जंगल को बचाइए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन। यू हैव टू डू दिस ऑल एक्टिविटी इन योर नोटबुक, EVS notebook, and make this table also like this type, and write this all table in your notebook like this type, and make this picture of food chain. Okay.